हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ एंड आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोपहर का समय है, बच्चों को खाना वाना खिला के सब काम निपटा के मैं आ गई थी अपने मंदिर में माता रानी का दरबार हटाने के लिए। क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना अभी, तो सब चीज़ें छेड़ते हैं, सब सामान छेड़ते हैं, फिर डर लगता है कि कहीं गिर विर ना जाए, टूट ना जाए। तो इसलिए मैं जल्दी ही हटा देती हूँ दरबार और सब चीज़ें समेट के अपने जगह पर रख देती हूँ कि फिर इधर उधर रख दो ना तो सामान मिलने में नेक्स्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि सामान तभी के तभी तुरंत उठाकर उनकी अपनी जगह पर रख दूँ। और ये झालरें देख रहे हैं आप, ये बहुत साल पुरानी है, लगभग 10 से 11 साल पुरानी है। और ये मैंने अपनी शादी के तुरंत बाद ख़रीदी थी दिवाली पर सजाने के लिए। और आई थिंक उस समय ये 20 रुपीज़ की एक मिली थी, बट बहुत सुंदर लगती हैं और मैंने आज तक इन्हें संभाल के रखा है। और हर चीज़ को हमें संभालना पड़ता है, तभी वो बहुत लंबे समय तक चल पाती हैं, है ना। चाहे वो रिश्ते हों, कोई चीज़ हो या कोई सामान हो, हर चीज़ को आपको सहेज के संभाल के इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि उनकी जो ड्यूरेशन है वो लंबी से लंबी हो सके, है ना। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से हमें हर चीज़ को, हर रिश्तों को संभालना चाहिए। थोड़ा झुकना पड़े तो झुक भी जाना चाहिए और जहाँ गलत ना हो वहाँ अपने आप को स्टैंड लेना चाहिए। और इसी तरह सारी चीज़ें लाइफ में मैनेज करके चलनी चाहिए। तो ये सब झालरें मैं उठा के अपने जगह पर रख दे रही हूँ। और देखिए मंदिर पूरा खाली हो गया है। और अब जो ये चावल हैं और ये जो फूल हैं, इन्हें उठाकर मैं अपनी क्यारी में डाल दूँगी और चावलों को छत पे डाल देती हूँ मैं इनको, ताकि जो पंछी हैं, जो चिड़िया हैं, वो इनको खा लें। वरना ज़मीन में डालेंगे तो फिर ये वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए इनको जो चावल हैं, ये सब चीज़ें हैं पूजा की, इनको मैं छत पे डाल देती हूँ। बाकी चीज़ों को मैं अपने क्यारी में मिट्टी में डाल देती हूँ, जिससे ये इस्तेमाल हो जाती हैं। और ये सब करते हुए ना थोड़ा मन भी भारी हो रहा है। थोड़ा बुरा तो लगता ही है कि 9 दिन तक आपने माँ की सेवा करी, एक दरबार सजा दिखता था, जोत को ठीक करना होता है ना। तो अब ये सब नहीं होगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, माता रानी सबके दरबार में फिर आए अगले साल। और ये देखिए, जो भी मेरे पास सजाने का सामान होता है, जो भी झालरें होती हैं, लड़ियाँ होती हैं, जो भी कुछ है मेरे पास, वो इस तरीके से मैं पॉलीथीन्स में ही बांध के रख देती हूँ। एक गत्ते की पेटी है मेरे पास, इसी में हमेशा से मैं रखते आई हूँ और काफ़ी लंबा समय हो गया है मुझे इन चीज़ों को ऐसे ही रखते रखते। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए आप ऑर्गेनाइज़र ही ख़रीदें महंगे महंगे। एक्चुअली अगर आपकी हिम्मत नहीं है और अगर आपके पास इतना स्पेस भी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनाइज़र ही ख़रीदें। इस तरीके से भी हमारा सस्ता ऑर्गेनाइज़र पॉलीथीन तो है ही ना, इनमें भी आप चीज़ों को मैनेज करके रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप ले सकते हैं तो ज़रूर लेना चाहिए। देखने में तो चीज़ें अच्छी लगती ही हैं, बट मेरा कहना इतना है कि किसी को देख के कि आपको वो चीज़ लेनी है, वो चीज़ ख़रीदनी है, वो नहीं करना चाहिए। अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही अपना काम करना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से पैक करके रख देती हूँ और सालों साल इनमें कुछ नहीं होता। ये अच्छे से ऐसे ही हर साल मैं निकालती हूँ और हर साल इनको रीयूज़ करके इसी तरीके से पॉलीथीन्स में इनकी अपनी अपनी जगह पैक करके मैं रख देती हूँ वापस से। इस तरीके से एक जगह संभली भी रहती हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी रहती हैं और फैली फैली भी नहीं रहती हैं घर में, और ठीक भी लगता है, कोई बुरा नहीं लगता है। और सब कुछ समेटने के बाद, रखने के बाद, मैं मंदिर के बर्तन धुलने के लिए आ गई थी। वैसे तो दोपहर का टाइम हो रहा था और मुझे नींद बहुत आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा अगर आज नहीं धो पाऊँगी तो इनका नंबर सीधे कल ही आएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं 3 बच्चों के साथ हर चीज़ के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा इन्हें तुरंत ही धो के रख देती हूँ। वो कहावत है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो बस फिर मैंने वही सोचा और मैंने कहा इन्हें धो के ही मैं आराम करने जाऊंगी। तो बस ये बर्तन मैंने धोए और इन्हें समेट के रख दिया। तो दोस्तों यही था मेरा आज का व्लॉग।
अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय। जय माता दी।